हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि क्या आपके एक्स आपके पास वापस आएंगे। तो आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो आपके पास वापस आएंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन है, विल योर एक्स कम बैक टू यू। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है, ये डेक है, ये ग्रुप 1 है और ये सेकंड है। दोनों एक टाइप का ही है पर अलग अलग डेक्स है। ये प्लेइंग कार्ड्स के डेक हैं, तो इनमें से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे देख सकते हैं। और मैं कार्ड्स निकाल के रखूँगी और साथ में मैं आपको दिखा भी दूँगी, फॉरवर्ड वीडियो मैं उसमें डाल दूँगी, और जिससे आप देख पाएंगे कि मैं रियल टाइम शफलिंग भी देख पाएंगे, पर वो फॉरवर्डेड फॉर्म में होगा, फास्ट फॉर्म में होगा, तो वो आप देख सकते हैं। और इन दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ करिए कि आपके एक्स वापस आएंगे। इसमें हम जो है वो इनिशियल्स देखेंगे और साथ में मैसेजेस भी देखेंगे आपके पर्सन के। तो शुरू करते हैं हम ग्रुप 1 से। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था और ये कार्ड्स आए थे। तो देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। 5 ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ क्लब्स, 7 ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ डायमंड, 7 ऑफ डायमंड और 6 ऑफ क्लब्स जो है वो है ओवरऑल एनर्जी। और यहाँ जो एनर्जीज़ हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जो हमें बाकी ऑरेकल कार्ड्स में आए हैं वो है यिन, द फीमेल एनर्जी और योर फीमेल काउंटर पार्ट, मैसेज इन द बॉटल, डीप नोइंग, टाइम फॉर नैप एंड टू द सी। और जो साइकिक टैरो से आया है वो है चूज़ वाइजली, अथॉरिटी, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड और पावर। और जो बाकी ऑरेकल कार्ड से आया है, द लविंग मैन, द लविंग वुमेन, माइलस्टोन और ट्रू लव। साथ में यहाँ जो आया है अनरिक्विटेड लव। तो इस जो ये रीडिंग आया है उससे मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, आपके एक्स आपके पास वापस आएंगे कि नहीं। तो यहाँ आप लोग के बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके जो पर्सन है इन द पास्ट, ये दिख रहा है मुझे, पास्ट वाला जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप था उससे आपके पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है और वो आपको अपना बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं, बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। और साथ में वो आपके साथ सारी जो चीज़ें हैं, जो आपके साथ आपका हाथ पकड़ा होगा या फिर जो भी आपके साथ बातें की है, वो सारी चीज़ें जो हैं उनको याद है और वो हमेशा वो रिवाइंड करते हैं अपने हार्ट में। तो उनको ये भी लगता है कि आप लोग हो सकता है कि एक दूसरे से वर्क प्लेस में मिले हो, ऐसा टाइप का सिचुएशन मुझे लग रहा है, या आप दोनों फ्रेंड टाइप के हो, फ्रेंडशिप आप लोग में काफ़ी हो, फिर कुछ प्रॉब्लम आया हो और आप लोग एक्स, अभी ये पर्सन आपके एक्स हो गए हैं। तो ये पर्सन काफ़ी बिज़ी रहते हैं, अपने वर्क में भी बिज़ी रहते हैं ये दिख रहा है, और साथ में ये बिज़ी इस बात में भी रहते हैं कि आपके बारे में भी सोचते हैं। तो ये पर्सन इस थॉट्स में भी रहते हैं आपके।
साथ में जो हमें एंड ऑफ द लाइन आया है 3 ऑफ डायमंड और 7 ऑफ डायमंड। तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये जो पर्सन है इनको किसी स्टेटस के प्रॉब्लम की वजह से, मींस हो सकता है कि इनके फैमिली किसी दूसरे रिलीजन में हो, मतलब रिलीजन अलग अलग हो आपका, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं पर ये कर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ 7 ऑफ डायमंड ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन आपको अपना वैसा टाइम और एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, और साथ में कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं जैसे कि ये चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो इसलिए ये पर्सन जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी जो है पूरी तरीके से आपकी तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी नहीं निभा पा रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 3 ब्लैक कार्ड्स आए हैं और 3 रेड कार्ड्स आए हैं। तो ये जो है ये आंसर पूरी तरीके से यस भी नहीं है, पूरी तरीके से नो भी नहीं है। पर एंड ऑफ द जो है पाइवट कार्ड जो है मेन जो रीडिंग है वो है इनका स्टेटस। इनका स्टेटस या इनका वर्क है जो इनके आपके और इनके बीच में आ रहा है। शायद ये पर्सन 3 ऑफ डायमंड के साथ मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। शायद इन्होंने अपने फैमिली प्रेशर या स्टेटस में आकर या फैमिली के कहने से इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली हो फैमिली के इच्छा से, पर ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं और ये काफ़ी बिजी भी रहते हैं, बिजी टाइप के इंसान हैं। तो आप दोनों के बीच में बहुत प्यार होने के बाद भी ये पर्सन जो है आप लोग के बीच में आपका जो प्यार है वो अनरिक्विटेड रह गया मीन्स आप लोग का जो है मिलन नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है बेसिकली मुझे लग रहे हैं कि स्टेटस से रिलेटेड। पर इन द फ्यूचर मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 2-7 आया है, तो कुछ चेंजेस इन द फ्यूचर आने वाले हैं। तो चेंजेस आ सकते हैं फॉर पॉजिटिव कुछ चेंजेस आने वाले हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन कुछ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है। क्योंकि यहाँ पर हमें सारे जो आप देख सकते हैं फायर साइन यहाँ ज़्यादा है, तो आपके पर्सन के हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है। साथ में ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट भी समझते हैं, मीन्स ये आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं, आपको अपना डिवाइन फेमिनिन समझते हैं। और साथ में मैसेज इन द बॉटल, तो आपके पर्सन जो है आपको मैसेज भी करना चाहते हैं, यहाँ लग रहा है मैसेज, या आपको कॉल कर सकते हैं इन द फ्यूचर। और डीप नोइंग, जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको बताया 5 ऑफ हार्ट प्लस क्वीन ऑफ क्लब्स, तो इस पर आपके जो पर्सन है उनको ये भी लगता है कि आपकी वजह से उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, उनको बहुत नोइंग आई है, बहुत समझे हैं सारी चीज़ों को आपके आने के बाद। पर अभी ये पर्सन जो है टाइम फॉर अ नैप, तो अभी ये पर्सन सोच रहे हैं, और ज़्यादातर ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते हैं, ड्रीम्स में रहते हैं आपको लेकर। और आप दोनों के बीच में मुझे ये भी दिख रहा है कि डिस्टेंस हो सकता है, काफ़ी दूर दूर आप लोग रहते होंगे, या फिर आपके पर्सन वर्क की वजह से कहीं दूर चले गए होंगे, ऐसा भी लग रहा है। और साथ में ये जो इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोग के, ये दोनों ही आ गया है रीडिंग में, देखिए द लविंग मैन एंड द लविंग वुमेन, मीन्स आप दोनों के दिल में जो प्यार है वो इक्वल है, एक दूसरे से आप लोग बहुत प्यार करते हैं। और ये यहाँ पर भी दिख रहा है प्लेइंग कार्ड्स में कि प्यार आप लोग के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो और जो ये रीडिंग देख रहे हो, पर आपके हस्बैंड किसी वर्क की वजह से कहीं दूर जो है दूसरे कंट्री में गए हो, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बन गया है और आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि आपके एक्स कब, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे? तो आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, पर वो अभी जो है वो कमिटमेंट नहीं कर पा रहे आपको, क्योंकि वर्क की वजह से वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके तरफ वैसे नहीं निभा पा रहे, पर वो निभाना चाहते हैं, क्योंकि उनके हार्ट में आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा प्यार भरा है। ट्रू लव मीन्स आप लोग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, क्योंकि हमें यहाँ यिन कार्ड भी आया है, साथ में ट्रू लव और जो है लविंग मैन एंड वुमेन। तो
ये भी दोनों कार्ड आया है। और माइलस्टोन, तो माइलस्टोन से मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आप इनके लाइफ में आए या ये पर्सन आपके लाइफ में आए, तब ऐसा आपने फील किया होगा या आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ होगा कि जैसे उन्होंने कोई ऐसे बहुत ही प्रेशियस सा कुछ चीज़ जीत लिया है, जैसे कोई ट्रॉफ़ी जीत लिया है, ऐसा उन्होंने फील किया था, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। साथ में हमें जो बाकी कार्ड्स आए हैं, चूज़ वाइजली, अथॉरिटी, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड और पावर। तो जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन जो है दूर रहते होंगे आपसे, या आपके वर्क की वजह से दूर रहते होंगे, या सोशल रीज़न की वजह से, सोशल स्टेटस, आप लोग का रिलीजन अलग हो, उसकी वजह से आपके पर्सन अभी आपसे दूर है। पर आप लोग के बीच में जो है पॉजिटिव मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि जो 7 यहाँ 2 बार आया है, 7 ऑफ क्लब्स और 7 ऑफ डायमंड, तो ये दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ पॉजिटिव आप लोग का चेंजेस आने वाला है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और ये कार्ड उसको कंफर्म कर रहा है कि कुछ पॉजिटिव मूवमेंट आप लोग के बीच में होने वाला है। तो ये पर्सन जो है जैक ऑफ क्लब से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो अपने वर्क को लेके बहुत सीरियस हैं, किसी अच्छे पोजीशन में हैं और बहुत मेहनती भी है ये पर्सन। तो ये अपने काम के बारे में काफ़ी सोचते हैं। तो जैसे ये आया है चूज़ वाइजली, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन बहुत ध्यान से अपने जो है सारी चीज़, सारे जो अपने काम हैं वो चूज़ करते हैं। मीन्स कि वो अभी कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें कौन सा राह चुनना चाहिए। मीन्स कौन सा राह, मीन्स कि उन्हें अपने काम में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या आप पे फोकस करना चाहिए, या अगर थर्ड पार्टी है अगर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है ज़्यादा ऐसे नहीं है थर्ड पार्टी सिचुएशन, फिर भी अगर हो तो उस पर्सन, आपके पर्सन जो है उनको ये भी लगता है कि उनको चूज़ सही तरीके से वो करना चाहते हैं। साथ में यहाँ अथॉरिटी है, आपके पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है, या उनका जो है समाज में बहुत ज़्यादा जो है रुतबा होगा, पावरफुल पर्सनैलिटी होंगे। और साथ में ये भी मुझे दिख रहा है कि किसी अच्छे पोजीशन में होंगे, ऐसा दिख रहा है। और ये भी लग रहा है कि साथ में ये पर्सन आपके बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी होंगे। तो फाइनली जो है हम फेयरी टैरो में पूछते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या फाइनली वो आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होगा। तो इसमें हम एक ही कार्ड लेंगे। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था, एंजल्स, आर्क एंजल्स, प्लीज़ प्रोवाइड गाइडेड मैसेजेस फॉर दिस रीडिंग। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन से उनका रिकॉन्सिलेशन होगा, क्या वापस आएंगे उनके एक्स, क्या उनके एक्स उनके पास वापस आएंगे। उनके पास वापस किंग ऑफ स्प्रिंग। किंग ऑफ स्प्रिंग is innovative, inspiring, wise, theoretical. Financial windfall, your leadership skills are needed now, an unexpected supporter of your cause. तो जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन किसी लीडरशिप पोजीशन में है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है अभी आपके साथ नहीं है साथ में, या फिर ऐसे स्टेटस की वजह से नहीं है, या फिर ये पर्सन जो है ये अपने वर्क में काफ़ी बिजी रहते हैं और अपने वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर फैमिली से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स यहाँ दिख रही है। तो किंग ऑफ स्प्रिंग जो होता है, किंग ऑफ क्लब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स कोई ऐसा पर्सन जो कि एक्शन लेना चाहता है। तो आपके पर्सन कुछ एक्शन लेंगे इन फ्यूचर, ये मुझे दिख रहा है। और हम देखते हैं मैसेजेस आपके पर्सन के। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं।
जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो पहला मैसेज आया है, सीइंग यू हैप्पी इज़ ऑल आई वांट, आई लव यू। तो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि आप खुश रहते हैं तो वो भी खुश रहते हैं और वो आपको आई लव यू भी बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टाइम टू थिंक वॉट इज़ राइट फॉर मी। जैसे मैंने आपको कहा कि ये चूज़ वाइजली, तो आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं कि क्या सही है अभी उनके लिए, क्योंकि वो अपने ऐसे पोजीशन में है या फिर वो अपने वर्क से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में अभी दूरी है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउटसाइड व्हेन आई मेट हुम आई मेट। तो आपके पर्सन आपको सबसे खूबसूरत इंसान मानते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी, पर्सनैलिटी वाइज भी और नेचर वाइज भी। आई फील लोनली यू आर नॉट विथ मी। तो आपके पर्सन आपके बिना बहुत ही अकेला फील करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको चाहते बहुत हैं और साथ में वो आपके पास वापस भी आना चाहते हैं। आप लोग के लाइफ में इन फ्यूचर कुछ चेंजेस आएंगे और मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमें डायमंड कार्ड्स हैं, क्लब कार्ड्स हैं, तो ये पर्सन अगर थोड़ा सा एफर्ट करे तो ये आपके पास ज़रूर आएंगे। और क्योंकि हमें यहाँ रीडिंग में एक भी स्पेड कार्ड नहीं है, तो आप लोग का जो है मुझे लग रहा है कि ये पर्सन वापस ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है ये पर्सन आपको मैसेज करे या फिर कॉल करे, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, अभी आपके पर्सन आपसे दूर हैं। टू द सी यहाँ पर भी आया था हमें और साथ में यहाँ पर भी सी जो आया था। हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री हो आपके पर्सन वर्क की वजह से, पर ये काफ़ी बिजी रहते हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है, जो कार्ड्स है पहले मैं आपको बता देती हूँ। 8 ऑफ स्पेड ओवरऑल एनर्जी है, 9 ऑफ स्पेड, 9 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ हार्ट, 6 ऑफ हार्ट, 8 ऑफ क्लब और 5 ऑफ क्लब। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है वो है सारे ही हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे साइंस ही हैं यहाँ। तो क्या आपके जो हैं एक्स वो आपके पास वापस आएंगे? तो आपके जो एक्स हैं उन्होंने पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत दुख वाला सिचुएशन हुआ है, मींस बहुत पेन टाइप का सिचुएशन हुआ है। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं उन बहुत ज़्यादा वो ग्रीफ में आ जाते हैं, मींस बहुत दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने जो भी आप लोग के बीच में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे वो उदास हो जाते हैं। और यहाँ जो 8 ऑफ स्पेड है, 8 ऑफ स्पेड ही बता रहा है आप लोग के बीच में जो है कुछ बैलेंस नहीं है सही तरीके से, बहुत ज़्यादा जो है रेस्ट्रिक्शन है, जो कि आपको पता चल चुका होगा। 8 ऑफ स्पेड इज़ अ कार्ड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। तो और ये भी बता रहा है कि वन साइडेड ये प्यार आपको ऐसे उन्होंने मतलब ऐसे लग रहा होगा आपको कि वन साइडेड ही प्यार था आपकी तरफ से, बट एक्चुअल में ये पर्सन जो है उनके हार्ट में भी आपके लिए प्यार है। पर जब भी ये सोचते हैं तो उनको इस बात को लेके बहुत ग्रीफ होता है, क्योंकि उनके हार्ट में आपके लिए काफ़ी प्यार है और ये
साथ में 6 ऑफ हार्ट जो है ये बता रहा है कि इमोशनल आप दोनों के बीच में कनेक्शन है और आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से अपने आप को एक दूसरे को जानते हो, मींस कम एज से एक दूसरे को जानते हो और आप लोग के साथ, आप दोनों के एक दूसरे के साथ बहुत सारे मोमेंट्स हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो ये अगर पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं तो इनको इसमें बहुत वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा भी एनर्जीज आ रही है कि ऑलरेडी आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो कि ग्रुप 1 में मुझे ये नहीं लग रहा था, पर ग्रुप 2 में मुझे ये लग रहा है कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, इनके किड भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। तो आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस है, बहुत परेशानियां हैं। तो ये पर्सन को उनसे लड़ना होगा आपके पास आने के लिए, ठीक है। और साथ में जो ये 9 ऑफ डायमंड है, ये मुझे ये भी बता रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन किसी अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर किसी ऐसे पब्लिक आइज़ में हो, ऐसा भी दिख रहा है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ देख रहे हैं तो ये उनके एनर्जीज़ हैं। तो इमोशनल लॉस, ये पर्सन बहुत हार्ट एक और इमोशनल लॉस फील करते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं। जो भी आप लोग के बीच में पास्ट का आप लोग का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और ये पर्सन आपकी एनर्जी भी सेंस कर लेते हैं, मगर जैसे कि आप दुखी हैं तो आपके पर्सन को ये पता चल जाता है। तो यहाँ पर भी जैसे हमें ये आया है फ्रैगमेंटेड एनर्जी, तो ये भी वही कार्ड बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो, उनका हार्ट अभी बहुत जो है टुकड़ों में बटा हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी लॉस्ट फील करते हैं आपके बिना। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन जब किसी स्टेटस में पहुंचे होंगे या उन्हें कोई ऐसी अच्छी जो है पब्लिक आई में ऐसे कुछ जॉब मिला होगा, उसके बाद ही आप दोनों का ऐसा लग रहा है मुझे सेपरेशन हुआ है, ऐसे टाइप का भी यहाँ एनर्जीज आ रही है। और साथ में जो है हमें बाकी जो कार्ड्स आए हैं, ट्रैप्ड इन फियर, जो ये बता रहे 8 ऑफ स्पेड्स। तो आपके पर्सन आपके पास आना चाहिए फिर भी वो नहीं आ पा रहे, क्योंकि उसके लिए नेसेसरी जो है एक्शन, नेसेसरी एफर्ट लेना होगा, क्योंकि आपके पर्सन को ये पता है कि उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है। तो वो फिर भी इस चीज़ को लेके जो है होपफुल हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि उन्होंने अभी आपको अपना, बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में हो सकता है बात नहीं हो रही हो, और आपके पर्सन ने आपको अपना जो है ट्रुथ टू बी टोल्ड, तो ये कार्ड बता रहा है कि एक्सप्रेस नहीं किया है। उन्होंने ऐसा मुखौटा पहना हुआ है कि वो आपको लग रहा है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, पर एक्चुअल में इनके हार्ट में आपके लिए प्यार है। साथ में आप लोग के बीच में जो है ये हैप्पी वाली फीलिंग्स भी थी, क्योंकि आप लोग का 6 ऑफ हार्ट सोलमेट का कनेक्शन है, तो आप लोग के बीच में बहुत हैप्पी मोमेंट्स थे। और आपके पर्सन के हार्ट की जो चाबी है वो आप ही के पास है। वो बहुत हैप्पी फील करते हैं और वो बहुत लकी भी फील करते हैं कि वो आपसे मिले। तो उनको ये लगता है कि वाई, मतलब ये सब क्यों हुआ, मीन्स किस्मत आप लोग का साथ नहीं दिया, इसलिए ये सब हुआ, कि इसलिए हमें ये वाई कार्ड आया है। और साथ में जो बाकी हमें कार्ड्स आए हैं, ग्रेट अचीवमेंट, हो सकता है आपके पर्सन अब जैसे मैंने कहा पब्लिक आई में हो, अच्छे पोजीशन में हो, और मेक द एफर्ट। तो अगर आपके पर्सन ने एफर्ट किया प्रॉपरली, बहुत मेहनत किया इस रिलेशनशिप में, मीन्स वो खुद से अगर आगे बढ़ के आए, तब आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन यहाँ हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें जो है 3 जो है ब्लू कार्ड्स हैं और बाकी 3 ब्लैक कार्ड्स हैं। सिर्फ एक 9 ऑफ स्पेड और 8 ऑफ स्पेड है, जो कि रेस्ट्रिक्शन बता रहा है, क्योंकि ये पर्सन खुद को रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा सिचुएशन नहीं है। अगर ये एफर्ट करे ये पर्सन राइट डायरेक्शन में, तो आप लोग के बीच में रिकन्सिलेशन यहाँ हो सकता है। और गेटिंग टू नो ईच अदर, तो हो सकता है ये पर्सन, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो ये पर्सन अभी भी उस थर्ड पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभी भी उस पर्सन के साथ इतने फ्री नहीं हुए हैं।
तो आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी मैनिफेस्ट भी करते हैं, इसलिए हमें ये कार्ड भी आया है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके पास वापस आना चाहते हैं, पर वापस आएंगे कि नहीं इसके लिए हम और कार्ड निकालते हैं। Call upon angels that all the reading with my cards be accurate and bring blessings to everyone. एस ऑफ समर और हाई प्रिस्टेस। तो एस ऑफ समर जो है कार्ड वो बता रहा है, ओपन योर हार्ट टू लव, द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप और रीबर्थ ऑफ द करंट वन, the awakening of psychic abilities or spiritual epiphanies, trusting your intuition, careful reflection before taking action, insight that come through meditation। तो ये एस ऑफ समर जो कार्ड बता रहा है कि रीबर्थ ऑफ द करंट वन, द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप और द रीबर्थ ऑफ अ करंट वन। तो हो सकता है कि जैसे इसमें भी आया है कि आपके पर्सन जो है आपके पास वापस आएंगे, शायद वो कोई ऐसा एफर्ट करें, और क्योंकि वो अभी केयरफुल एक्शन ले रहे हैं, वो तुरंत कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो सारे चीज़ देखकर केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन। तो वो एक्शन तभी लेंगे जब वो श्योर हो, वो उनको पक्का हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब वो आपके पास वापस आएंगे। और यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि हमने इसको आउटकम कार्ड में निकाला है, तो आप के लिए पॉजिटिव है, ये पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन करने के लिए आएंगे, ऐसा दिख रहा है। पर ये पर्सन आपसे दूर होके बहुत इमोशनल लॉस और बहुत दुखी फील करते हैं, आप लोग के बीच में ऑब्स्टेकल्स हैं, और ये शो नहीं करते हैं, ये अपने जो इतना तकलीफ़ में है, 9 ऑफ स्पेड की एनर्जी में है, पर ये पर्सन शो नहीं करते, सफ़र करते हैं अकेले साइलेंस में, ये मुझे दिख रहा है। साथ में ट्रुथ टू बी टोल्ड, जैसे मैंने कहा कि ये अकेले में ऐसे सफ़र करते हैं, पर ये आपको दिखाते नहीं हैं, तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि इस इंसान को आपकी परवाह नहीं है, पर एक्चुअल में इस इंसान को आपकी बहुत परवाह है। तो मैंने यहाँ आपको दो जो सिनेरियोज बताए कि एक ऑलरेडी आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और दूसरा जो है आपके पर्सन आपसे किसी रीज़न से जो है अलग हो गए होंगे, शायद वर्क रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से अलग हो गए होंगे। पर यहाँ मुझे लग रहा है आपके पर्सन के हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है प्यार है, और वो छुपा के रखते हैं अपने फीलिंग्स, आपको बताते नहीं हैं कि एक्चुअल में उनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भरा है। वो अकेले अकेले सफ़र करते हैं, और यहाँ जो है 9 ऑफ स्पेड जो है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ फैमिली ऑब्लिगेशन हो सकता है, मींस फैमिली के तरफ से प्रॉब्लम, या आप लोगों का कुछ कार्मिक जो है आपके पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में होंगे जिसकी वजह से ये ट्रैप्ड फील करते हैं, ऐसा भी मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है। और स्टैंड योर ग्राउंड्स जो है ये कार्ड बता रहा है कि अभी आप जिस पोजीशन में हैं उसी आपके मींस आप हताश मत होइए, आप आगे बढ़ते रहिए, ये कार्ड ये भी बताता है। तो और साथ में हम देखते हैं कि मैसेजेस क्या है, जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन की क्या मैसेजेस हैं, जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। तो आप लोग के जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं, पर आप लोग के बीच का जो है प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पर हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। और क्या मैसेजेस हैं ग्रुप 2 के लिए।
कंफ्यूज्ड, आपके पर्सन अभी कंफ्यूज्ड हैं। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स, तो आपके पर्सन को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। वाई आई डिडंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट, तो आपके पर्सन बहुत रिग्रेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आया था हमें कार्ड्स में। आई हैव मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी अदर दैन लव, तो जैसे मैंने कहा इनके लाइफ में और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद वर्क से रिलेटेड हो या फैमिली से रिलेटेड हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है आपके पास अभी नहीं है, नहीं आ पा रहे, आपके एक्स हो चुके हैं। आई एम वरीड अबाउट यू, तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत वरीड होते हैं। आई वॉन्ट टू सी यू, तो आपको देखना भी चाहते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसे एनर्जीज आ रही है कि आप लोग का जो बीच का रिलेशनशिप है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ दिख रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आया है। और इस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। 8 ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ क्लब्स, मेहनत करना होगा। और ये मुझे यहाँ दिख रहा है को डिपेंडेंट टाइप का रिलेशनशिप है, एक दूसरे में आप लोग बहुत डिपेंडेंट हैं, ये भी मुझे ऐसे एनर्जीज आ रही है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट भी करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।